श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। विष्णु पुराण अध्याय 5 श्लोक 3। इस प्रकार देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने पर देवकी ने जगत के रक्षक कमल नयन देवता को अपने गर्भ में धारण किया। देवकी के भोर में अच्युत का सूर्य उदय हुआ, जिससे ब्रह्मांड की कमल पंखुड़ी का विस्तार हुआ। उनके जन्म के दिन क्षितिज का हर भाग खुशी से चमक उठा था, मानो चांदनी पूरी पृथ्वी पर फैल गई हो। जब जनार्दन का जन्म होने वाला था तो पुण्यात्माओं को नई खुशी का अनुभव हुआ। तेज हवाएं शांत थी और नदियां शांति से बह रही थी। समुद्र ने अपने मधुर बड़बड़ाहट के साथ संगीत बनाया, जबकि आत्माओं और स्वर्ग की अप्सराओं ने नृत्य किया और गाया। देवताओं ने आकाश में चलते हुए पृथ्वी पर फूलों की वर्षा की और पवित्र अग्नि हल्की और कोमल लौ से चमक उठी। आधी रात को जब सबका पालनहार पैदा होने वाला था, बादलों ने धीमी धीमी मनभावन ध्वनियां निकाली और फूलों की वर्षा की। जैसे ही इनका दुंदुभी ने कमल के पत्तों के रंग के 4 भुजाओं वाले और उसके सीने पर रहस्यमय चिन्ह श्रीवत्स के बच्चे को देखा, उन्होंने उसे प्यार और श्रद्धा के शब्दों में संबोधित किया और कंस के मन में उसके डर का प्रतिनिधित्व किया। आप पैदा हुए हैं, वासुदेव ने कहा। हे देवताओं के सर्वोच्च देवता, शंख चक्र और गदा के धारक, लेकिन अब दया करके अपने इस दिव्य रूप को रोक लो, क्योंकि कंस निश्चित रूप से मुझे मौत के घाट उतार देगा जब वह ये जानता है तू मेरे निवास में अवतरित हुआ है। देवकी ने भी कहा, देवताओं के देव, जो सभी चीजों को बनाते हैं, जो आपके व्यक्तित्व में दुनिया के सभी क्षेत्रों को समाहित करते हैं और जिन्होंने आपकी माया से एक शिशु की स्थिति ग्रहण की है, हम पर दया करें और अपने इस चतुर्भुज रूप को त्याग दे। नहीं दिति के अधर्मी पुत्र कंस को अपने वंश के बारे में जानने दो। इन आवेदनों का भागवत ने उत्तर दिया और कहा, राजकुमारी, पूर्व समय में आपने संतान की आशा में मुझसे प्रार्थना की थी और मेरी आराधना की थी। आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली गई हैं, क्योंकि मैं आपके पुत्र के रूप में पैदा हुआ हूँ। इतना कहकर वह चुप हो गया और वासुदेव बच्चे को लेकर उसी रात बाहर चला गया, क्योंकि सभी रक्षक योग निद्रा से मंत्रमुग्ध थे, जैसे कि मथुरा के द्वार पर रक्षक थे, और उन्होंने इनका दुंदुभी के मार्ग में बाधा नहीं डाली। रात के बादलों से होने वाली भारी बारिश से शिशु की रक्षा करने के लिए शेष कई सिर वाले सांप वासुदेव के पीछे चले गए और उनके सिर के ऊपर अपने फन फैला दिए। और जब राजकुमार बच्चे को गोद में लेकर यमुना नदी को पार कर गया, जो इतनी गहरी थी और कई भावरों से खतरनाक थी, पानी शांत था और उसके घुटने से ऊपर नहीं बढ़ रहा था। तट पर उन्होंने नंद और बाकी लोगों को देखा, जो कंस का बदला लेने के लिए वहां आए थे, परंतु उन्होंने उसे न देखा। उसी समय यशोदा भी योग निद्रा के प्रभाव में थी, जिसे उन्होंने अपनी बेटी के रूप में पाला था और जिसे समझदार वासुदेव ने पाला था। अपने बेटे को उसकी जगह पर माँ के पास रखकर वह फिर जल्दी से घर लौट आया। जब यशोदा जागी तो उसने पाया कि उसे एक लड़के को जन्म दिया है, जो कमल के गहरे पत्तों के समान काला था, और वह बहुत खुश हुई। वासुदेव यशोदा की कन्या को गोद में लेकर बिना किसी की नजर में आए अपनी हवेली में पहुंचे और अंदर जाकर बच्ची को देवकी के बिस्तर पर लिटा दिया। फिर वे हमेशा की तरह वहीं रहे। नवजात शिशु के रोने से पहरेदार जाग गए और जागते हुए उन्होंने कंस को संदेश भेजा कि देवकी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। कंस तुरंत वासुदेव के निवास पर गया, जहाँ उसने शिशु को पकड़ लिया। व्यर्थ में देवकी ने उसे बच्चे को छोड़ने के लिए उकसाया। उसने उसे बेरहमी से एक पत्थर पर फेंक दिया, लेकिन वह आकाश में उठ गया और एक विशाल आकृति में विस्तारित हो गया, जिसकी 8 भुजाएं थी, जिनमें से प्रत्येक में कुछ दुर्जय हथियार थे। यह अद्भुत प्राणी जोर से हंसा और कंस से कहा, हे कंस, मुझे जमीन पर गिराने से तुम्हें क्या फायदा हुआ? वह पैदा हुआ है जो तुम्हें मार डालेगा, देवताओं में सबसे शक्तिशाली, जो पहले तुम्हारा विनाशक था। अब जल्दी से उसे सुरक्षित करो और अपना कल्याण करो। इस प्रकार कहने के बाद देवी स्वर्गीय इत्र और मालाओं से सुशोभित और हवा की आत्माओं द्वारा स्तुति की गई भोज राजा की आंखों के सामने से गायब हो गई। इस चैनल पर सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।